आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में निकाली जा रही सनातन पदयात्रा शुक्रवार को कोसी कला से निकलकर छाता पहुंची, जहां श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। कोसी कला के अनाज मंडी मैदान से निकलकर छाता अजीतपुर, गोहारी, महावीर ट्रांसमिशन लिमिटेड, छाता के बरसाना व गोवर्धन चौराहे पर धीरेन्द्र शास्त्री और पदयात्रियों का जगह जगह फूल वर्षा के साथ स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने जय श्री राम, सनातन धर्म अमर रहे, बागेश्वर सरकार की जय जैसे जयघोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। जैसे ही पदयात्रा ने यूपी की सीमा में प्रवेश किया, हजारों की संख्या में लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन और पदयात्रा में सम्मिलित होने के लिए उमड़ पड़े। देखते ही देखते यह संख्या लाखों में पहुंच गई। पदयात्रा में शामिल श्रद्धालु हाथों में भगवा ध्वज लिए जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा मार्ग को केसरिया झंडों और होर्डिंग से सजाया गया है। जगह जगह पानी, फल और प्रसाद वितरण केंद्र लगाए गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा के दौरान कहा, यह सनातन यात्रा किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि हमारे धर्म, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण की यात्रा है। जहां जहां यह यात्रा जाएगी, वहां सनातन के प्रति जागृति फैलाएगी। वही बैकमेंट कंपनी के फील्ड में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संबोधन में सभी सनातनी हिंदुओं को एकजुट रहने का आह्वान किया और सभी को एकजुट रहने की शपथ भी दिलाई। यात्रा आज दोपहर का भोजन बैकमेंट कंपनी के फील्ड में संपन्न होगा और संस्कृति यूनिवर्सिटी के पास गुप्ता रेजिडेंसी मंडी में रात्रि विश्राम करेगी, जहां विशाल भंडारा और भजन संध्या का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि यह सनातन पदयात्रा वृंदावन में जाकर संपन्न होगी, जहां बागेश्वर धाम सरकार द्वारा विशाल सत्संग और संकल्प समारोह आयोजित किया जाएगा। मथुरा जनपद प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की है। प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट पर है। यह सनातन पदयात्रा अब मथुरा के छाता छठीकरा होते हुए वृंदावन पहुंचेगी, जहां अगले कुछ दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रहेगी। जी बताइए, जो आज सनातन एकता यात्रा निकल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस यात्रा के द्वारा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे बागेश्वर धाम महाराज श्री बहुत ही अच्छी यात्रा निकाले। इससे जो हिंदू सो रहा था वो जागृत होके सनातन धर्म के लिए वो कार्य करेगा। और सनातन धर्म था, सनातन धर्म है, सनातन धर्म रहेगा। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। संख्या में जनसैलाब है यहाँ तो लग रहा है कि लाखों से भी ऊपर बताया, मतलब संख्या की तो बात ही नहीं की जा सकती है। तो यही एकता का परिचय दिया है। जैसे एक बार अंकों में लड़ाई हुई, 9 ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा और 2 जैसे ही 1 को मारने लगा वो झट से 0 के पास चला गया और 9 नहीं रहा, 8 नहीं रहा, 7 नहीं रहा, 6 नहीं रहा, 5 नहीं रहा, 4 नहीं रहा, 3 नहीं रहा, 2 नहीं रहा और जैसे 0 के पास 1 गया वो क्या हो गया, 10 हो गया। और इस एकता जो ये यात्रा निकल रही है, ये हम लोगों को ये बताना चाह रही है, ये है एकता की ताकत, ये है राष्ट्र की ताकत, ये है हमारे समुदाय की ताकत। जब तक ये एकता की ताकत नहीं होगी तो हम हिंदू कुछ भी नहीं कर सकते। बोलिए जय श्री। यदि आपने शिक्षा नीति में सुधार नहीं किया, आपकी मदरसा नीति की शिक्षा में आतंकवादी की शिक्षा पढ़ाई जाएगी तो वो दिन दूर नहीं है, न तुम्हें भारत में रहने दिया जाएगा, न तुम्हारी पीढ़ियों को रहने दिया जाएगा। हम नहीं भगाएंगे, हम नहीं भगाएंगे। इस देश के 100 करोड़ हिंदू तुम्हें भगाएंगे। इस देश का संविधान भगाएगा, इस देश का कानून भगाएगा। बाकी कानून के साथ हम हैं, कानून हमारे साथ है, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। हम सबके लिए
ये तो ऐसे खतरनाक है कि इन्होंने हम तो बातों से केवल लोगों की नींद उड़ाती है, तो कागजों से उड़ा देती। हम आपको कहना ये चाह रहे, ये पदयात्रा पूरे ब्रजवासी हम आपके चरणों में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हमारी बात सुनो, हमें न नेता बनना है, न पार्टी खड़ी करनी है, न काऊ को वोट बैंक दिवाने, और न लोक विख्यात की बात है। केवल और केवल ये जो श्रम ये सब महात्मा कर रहे हैं, केवल और केवल ये जो परिश्रम ये महात्मा कर रहे हैं, हम इन महात्माओं को परेशान कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है तुम्हारा जल, जंगल, जमीन, बच्चे, संपत्ति और संतति, बेटियां और रोटियां सुरक्षित रहे। केवल इसी के लिए पदयात्रा की जा रही है। कश्मीरी पंडितों जैसा हाल तुम्हारा होगा। संपत्ति और संपत्ति जला देंगे, संतति छुड़ा लेंगे और तुम भाग जाओगे। बांग्लादेश से हिंदू भागे, भारत आए, पाकिस्तान से हिंदू भागे, भारत आए, ईरान इराक से हिंदू भागे, भारत आए, मॉरिशस से हिंदू भाग रहे, भारत आ रहे, फिजी से हिंदू भाग रहे, भारत आ रहे। कल के दिन तुम भारत में यदि कोई उपद्रव हो गया और ऐसी बम फूटते रहे, तुम कहां जाओगे? एक भी देश तुम्हारे पास ऐसा नहीं है जो दोनों बाएं फैलाकर तुम्हारा स्वागत करें। महंत भी बैठे, संत भी बैठे, हम इनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं। इस पदयात्रा में आपको कष्ट जरूर हुआ होगा, पर यह पदयात्रा यदि सफल ना होगी तो मठ मंदिर सुरक्षित नहीं होंगे, तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये आपके लिए भी है, ब्रज के लिए भी है। ब्रज यदि मांस मुद्रा मुक्त नहीं होगा, आप बताओ कितनी गजब की बात है। परिक्रमा मार्ग के लिए छठी करा में जैसे ही मुड़ो वैसे ही अंग्रेजी शराब की दुकान। तो बताओ पब्बा पी के वृंदावन जाए, ये कहना चाह रहे हो? और आप कहते हो कि गुरुजी ऐसी बातें बोलते हैं कि हम दंगा वाली बात नहीं बोलते, गंगा वाली बातें बोलते हैं। एक समय ऐसा था, श्री कालिंदी मैया यमुना महारानी के श्री जल से ठाकुर जी का स्नान करवाया जाता था। आज समय ऐसा है कि आप आचमन नहीं कर सकते, आप आचमन नहीं यमुना जी में कर सकते। ब्रज की पहचान राधा रानी से है, ब्रज की पहचान रज रानी से है, और ब्रज की पहचान यमुना महारानी से है। और ब्रज के ये तीनों स्वरूप यदि मिट जाएंगे तो ब्रज ब्रज नहीं बचेगा। ब्रज को ब्रज बनाए रखना है तो पहले यमुना को बचाना पड़ेगा, ब्रज को ब्रज बनाए रखना है। अंग्रेजी शराब की दुकान और मांस की दुकानों को ब्रज से बाहर खदेड़ना पड़ेगा। जब यहाँ के ब्रजवासी चाहेंगे, जन आंदोलन में इतनी ताकत है, यदि जन आंदोलन आप उठा लें तो सरकार की नीति में उनके लाइन ऑर्डर में ये मजबूरी होती है, उनको कहीं ना कहीं से परमिशन देनी पड़ती है। लेकिन अद्भुत बात देखो, आप भारत में ही ये बात देखने को मिलेगी। एक तरफ दीवारों पर लिखा मिलता नशा मुक्त हो भारत अपना, लेकिन दूसरी तरफ लाइसेंस दिया जाता पब्बा का। तुम्हें बिकाउने, अंग्रेजी बिकाउने, देसी बिकाउने, हम तो कहते हैं इंग्लैंडियन बिकाउने, अमेरिकन बिकाउने, जो बिकाउने सो बिकाओ, पर हमारा ब्रज छोड़ दो, बाहर बिकाओ। इसी भाव को लेकर के ये पदयात्रा है। सही है तो आप चल पड़ियो, गलत है तो घरे चले जाइयो, रोड तुमने देखो ही। पुरुषार्थ तो कर रहे, कल के दिन यदि ब्रज क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से शून्य हो जाएगा तो आपकी पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब ब्रज लुट रहा था तब आप क्या कर रहे थे। हम तो कह पाएंगे कि हम तो भैया कह रहे थे, हम तो चिढ़ा रहे थे, अब काऊ ने नहीं सुनी तो वो जाने। इसलिए समस्त ब्रजवासियों के श्री चरणों में नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम। लेकिन एक अद्भुत बात है कि ये बातें इस ब्रज में कई मंचों से कई बार वहीं पर लागू हुई। जब हम एक होकर के अपनी आवाज का शंखनाद करेंगे, पूरे भारत की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, सबको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनना है पर अपने छत्ता के नीचे सबको लाना है। ये सबसे बड़ी कमी है। हम चाहते हैं
हमें न पोस्टर बॉय बनना, न हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना, न हमें हिंदुओं का नेता बनना, न हमें विस्फोटक बाबा बनना, न हमको कोई नेताजी बनना, न हमको MLA MP बनना है। हम सिर्फ इतना चाहते, भारत के जितने हिंदूवादी विचारधारा के लोग जहां जहां हैं, केवल वही एक मंच पर हो जाए और थोड़ा सा जमीनी स्तर पर काम कर दें, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जहाँ गाय भी माता है, गायत्री भी माता है, जहाँ पर बेटियां भी माता स्वरूपा है, और जिस देश को भी भारत माता कहा जाता, वही हिंदू राष्ट्र हो सकता है। इसलिए आज के उद्बोधन के समय में जितने लोग खड़े हैं, अपने मन में आप प्रण ठान लो, हम हिंदू एकता करके रहेंगे। और हिंदू एकता का मतलब ये नहीं है कि आज तुम हाथ उठाओ, किसी हिंदू पर कोई अत्याचार हो तो एक बार अपने घर से बाहर निकलकर उसके साथ खड़े हो जाओ। ये है हिंदू एकता। वो कोई भी हो, वर्मा हो, शर्मा हो, गुज्जर हो, जाट हो, कोई भी हो, हिंदू होना चाहिए। और किसी हिंदू पर अत्याचार हो रहा हो तो बाहर निकल करके आ जाना चाहिए। ये हिंदू एकता है। हरे हरे तांगे बढ़ा के शपथ, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है, सब्जी की खुशबू। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नित्य प्रतिदिन कार्य करेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं सदैव सनातन मर्यादा का पालन करेंगे, संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन जिएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।